हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट जो है आ गया है और वो बहुत 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 अच्छा आया है, ख़ास तौर से हिंदी मीडियम वालों के लिए। और फर्स्ट रैंक जो है वो श्रुति शर्मा ने बनाई है, और जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं हालांकि, लेकिन जो इस बार रिजल्ट हिंदी मीडियम वालों का है वो बहुत अच्छा आया है। और रवि कुमार सेहाग ने रैंक 18 बनाई है, और रैंक टॉप 25 में 3 to 4 स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि हिंदी मीडियम से हैं। और इस बार यूपीएससी ने जो भेदभाव यूपीएससी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे कि यूपीएससी भेदभाव करती है, कंट्रोवर्सी हुई थी हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के उसमें, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज प्रूफ हो गया है कि जो मेहनत करेगा वही आगे आएगा। हमारी स्ट्रेटजी जो हिंदी मीडियम वाले थे, पढ़ते ज़्यादा थे, मेहनत ज़्यादा करते थे, लेकिन जो स्ट्रैटेजी थी वो सही नहीं थी। प्रॉपर रिवीजन और जो इंग्लिश मीडियम से जो टेक्निक्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिली हैं वो हिंदी मीडियम वालों ने यूज़ की, और उन्हीं की वजह से आज जो है वो हिंदी मीडियम वाले टॉपर लिस्ट में आए हैं। और हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। पिछले कई सालों से हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो है वो बहुत नेगेटिव आ रहा था, और मैं भी यूपीएससी कई बार प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू दिए हूँ, और सारे ही मैंने अपने अटेम्प्ट किए हैं, बट फाइन अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। हिंदी मीडियम से थी तो मुझे भी मन में ऐसा लगने लगा था पिछले साल का रिजल्ट देख के कि शायद मैंने कहीं गलती नहीं की। हालांकि मेरा सिर्फ 1 नंबर से रह गया था और नहीं हुआ था सिलेक्शन, लेकिन और फिर मैंने अब कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो ये जो पढ़ाई होती है ये बेकार नहीं जाती है। यूपीएससी आपको इतना सिखा देती है कि आप कभी ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। या तो आपको पोस्ट मिलेगी, और पोस्ट नहीं मिलेगी तो आप पोस्ट दिलवाएंगे। अब मैंने चैनल स्टार्ट किया है, साथ ही साथ कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे वो जो हमारा जो मेहनत थी उस टाइम की वो आज काम आ रही है। इसलिए आप लोगों से बोलती हूँ, जो लोग दे चुके हैं अटैम्प्ट, खासतौर से उन लोगों के लिए जो लोग लास्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं या जिनका पूरा हो गया है और नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम का एक और आप अटेम्प्ट दीजिए। आप यदि नेगेटिव हो रहे हैं तो यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, बट आप हार नहीं मानिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। ये इस बार के रिजल्ट ने बता दिया है। और हिंदी मीडियम वालों ने जो इंग्लिश मीडियम की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स थी, जो शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाने की, रिवीजन करने की, जो प्रेजेंटेशन स्किल थी मेंस में, वो सुधार की, और उसी की वजह से इस बार का जो रिजल्ट है अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड नहीं बोलेंगे, क्योंकि पिछले साल जो इतना नेगेटिव माहौल बन गया था हिंदी मीडियम के रिजल्ट आने के बाद, उसके बाद बहुत स्टूडेंट ऐसे थे जिनके दिमाग में, दिल में एक आग और जुनून था, और उसको उन्होंने कर दिखाया कि हिंदी मीडियम भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, और रिकॉर्ड टूट गए हैं इस बार। अब जो है रिकॉर्ड तोड़े जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड बाकी है, रैंक 1 लाने का, तो वो भी आएगा फ्यूचर में। हो सकता है अगली बार हो, तो ये अब आप लोगों के लिए ऊपर है। आप अभी से मेहनत कीजिए बहुत अच्छे से, जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो इसी साल की प्रीलिम्स दे रहे हैं, क्योंकि पेपर आ ही गया है, टाइम है, तो अब आपको कुछ नहीं देखना है। जो किया है कूल माइंड से रिवीजन करिए, बस रिवीजन करिए, और रिवीजन करिए, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़िए फटाफट। अभी तो आपका प्रीलिम्स है, लेकिन मेंस में आपको काफ़ी चीज़ें हैं, जो स्ट्रैटेजी अपनाना है, क्या करना है, उसके लिए वीडियोस मिल जाएंगे। अब फाइनल स्ट्रैटेजी है, सिर्फ एक वीडियो आएगा जो आप लोगों को फाइनल, आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम टिप्स जो रहेंगे वो उस पर ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका है, सब कुछ हो गया है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इस बार की रैंक देख लीजिए। फर्स्ट रैंक है श्रुति शर्मा की और अंकिता अग्रवाल की। तो आप देखो, जो टॉपर्स हैं सारे ही वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। हम कोई जाति कास्ट के ऊपर नहीं जाते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो ये भी कोई नहीं है यहाँ पे भी कि जिसका रिजर्वेशन है वो रैंक 1 लाता है, जिसका रिजर्वेशन नहीं है वो नहीं कर पाता है। तो जनरल कैटेगरी भी रिकॉर्ड बना रही है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई मायने नहीं रखता है। आज पता चल गया, क्योंकि अब जो है, हालांकि इंग्लिश मीडियम में मैटर काफ़ी अच्छा रहता है, थोड़ी हेल्प मिल जाती है और स्पीड का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम से इस बार रिकॉर्ड टूटा है। तो यदि रवि कुमार सेहाग जी और ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि पवन सुन्ना और 3-4 और स्टूडेंट हैं, और मेरे टाइम का भी जो 2 स्टूडेंट हैं, वो भी एक हिंदी और एक इंग्लिश मीडियम से, जो हमारे क्लासमेट रहे हैं, उनका भी इस बार सिलेक्शन हुआ है। तो उनके भी वीडियोज़ आपको आने वाले वीडियोज़ में मिल जाएंगे, इंटरव्यू वगैरह देखने को, ठीक है। तो
अब आप पॉजिटिव रहिए, अपना दीजिए और हिंदी इंग्लिश का ध्यान मत रखिए। बस आपको यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। और ये रैंक रही है, इसकी पीडीएफ आप अच्छे से देख लीजिए किस किस का रैंक आई है। और पीडीएफ जो है इसमें आपके किसी के रिलेटिव या कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और तो उनका भी नेक्स्ट आने वाले चैनल में नए लोगों को पता चल जाएगा कि और कितने नए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। जितने भी नए नए स्टूडेंट्स मिलेंगे सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और अब जो है आपका पूरा फोकस नई प्रीलिम्स पे होना चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग अगले साल के लिए दे रहे हैं 2023 वाली है, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उनको अच्छे से देखना है, ये सारी ही रैंक है और इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसको मिल जाएगी और समय समय पर आपको गाइडेंस और वो मिलता रहेगा। और अब जो कि मैं यूपीएससी का चैनल भी चलाती हूँ, यूट्यूब चैनल भी है और साथ ही साथ कोचिंग भी ऑफलाइन पढ़ाती हूँ और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही पढ़ाती हूँ। तो जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको चैनल पे सब कुछ मिलेगा। जो लोग नए हैं लेकिन जिनका इस बार जो दे रहे हैं उनको अब ना तो कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत है और ना ही किसी के झंझट में आने की ज़रूरत है। ना तो ये वीडियो बस आपने सिलेक्शन ले लिया, एक बार पॉजिटिव हो जाइए कि हाँ हो रहा है, बस अब आप इसको दिमाग से हटा दीजिए। आपका पूरा फोकस आपके प्रीलिम्स पे होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है और आप सभी को लिए जो भावी भविष्य में बनने वाले हैं आईएएस आईपीएस। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कितने इस बार आईएएस बने हैं, कितने आईपीएस बने हैं। ठीक है, ये जो है ये सर्विस दी गई है। जनरल कैटेगरी से 72 आईएएस हैं, ईडब्ल्यूएस से 18 है, ओबीसी से 49 है, एससी से 27, एसटी से 14 और टोटल 180 आईएएस इस बार बनेंगे। ठीक है, आईएफएस सर्विस जो दी जाएगी वो 14, ईडब्ल्यूएस वालों को 4, ओबीसी 10, एससी 6, एसटी 3 और टोटल 37। आईपीएस जो है वो 83, टोटल 200 है। आईपीएस ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, तो हर बार ही रहती है और इस बार भी 83 जो है वो जनरल आईपीएस बनेंगे और ईडब्ल्यूएस के 20 पोस्ट हैं, ओबीसी की 51 है, एससी की 26 है, एसटी की 20 है, टोटल 200 है। और ग्रुप ए और ग्रुप बी की है जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं। टोटल इतने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और ये जो कैंडिडेट्स हैं रोल नंबर है इनके प्रोविज़न में भी रखे गए हैं। जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको भी ये जो नंबर है प्रोविज़नल है और उनका भी अब फाइनल रिजल्ट एक और आएगा तो उनको मिल जाएगा, जो लोग भी जो रह गए हैं। और ये जो सर्विसेज हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस एंड सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए एंड बी के लिए ये जो यूपीएससी है ये कंडक्ट करती है। तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन हुआ है और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स। और आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको लिए एग्जाम टेक्निक्स मिलेगी। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई रिलेटिव है, जान पहचान वाला है, कोई सिलेक्ट हुआ है तो आप उसकी जर्नी भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।